कुछ भी एक्टिविटी नहीं, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा। कस्टमर का कहना यह है कि कस्टमर का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इस हैंडसेट का। जब भी हम डायोड रेंज पे मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो रेड प्रॉप को ग्राउंड पे और ब्लैक प्रॉप से टेस्टिंग करनी है। यहाँ पे एक कोड रजिस्टर लगाना है हमें। अब इस कोड रजिस्टर को यहाँ पे फिक्स करेंगे दूसरे मदरबोर्ड से निकाल के। हैंडसेट जो है वो डन है, आप सब भी देख लीजिए। हैंडसेट जो है वो डन है। आप लोगों के सामने जो है वो लोगो दिख रहा है इसका। पार्सल आया हुआ है झारखंड से। इसको ओपन करते हैं सबसे पहले, और ओपन करके हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर हमें हैंडसेट मिलता है। देखिए यहाँ पे ये हैंडसेट है हमारा। ये कुछ वेट के लिए डाला होगा। यहाँ पे इस तरह का इन्होंने पैकिंग करके भेजी है, अच्छे से पैकिंग करके भेजी है हैंडसेट की। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। कस्टमर का कहना यह है कि कस्टमर का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इस हैंडसेट का, और बहुत ज्यादा डेटा है कस्टमर। हमें इस तरह से ये हैंडसेट देखने को मिलता है। ये देखिए, ये रहा हमारा हैंडसेट। फिक्स करके इसको चेक करते हैं कि चार्जिंग में क्या सिचुएशन है इसकी अभी। तो चार्जर लगा रहा हूं मैं। चार्जर जैसे ही हम लोग लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे 0.2 एम्पेयर, 0.1 एम्पेयर। और इसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर रीडिंग जो आ जाती है हमारी, देखिए कुछ भी एक्टिविटी नहीं। आप अगर बोले कि इसके अंदर कुछ भी एक्टिविटी है तो वो कुछ भी नहीं है। सिर्फ 0.1 0.2 एम्पेयर की कंजम्पशन आ रही है। मतलब कि इस हैंडसेट के अंदर हमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं और इस हैंडसेट को ओपन करते हैं, बैक का जो ग्लास है वो हल्का ओपन है पहले से ही। तो इसको हम थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। कोई भी इसके अंदर कुछ भी आपका कुछ भी नहीं होता। देखिए यहाँ पे हैंडसेट है हमारा, और इस हैंडसेट में कुछ भी एक्टिविटी है ही नहीं इसके अंदर। हम अगर चार्जिंग लगाते हैं, वापसी एक बार चार्जिंग लगा दिखा रहा हूं आप लोगों को सभी को, और इसकी रीडिंग जो है वो 0.2 0.1 0.2 0.1 इस तरह की रीडिंग मिल रही है। कभी 6 में चला जाता है तो उस टाइम पे उसके बाद फिर वापसी 0.1 0.2 पे आ जाता है। ठीक है, मतलब चार्जिंग भी नहीं हो रही है इस हैंडसेट के अंदर, ना ही चार्जिंग हो रही है, ना ही इस हैंडसेट के अंदर हैंडसेट कोई एक्टिविटी ले रहा है। कुछ भी एक्टिविटी नहीं ले रहा है। तो इस हैंडसेट के सबसे पहले अनस्क्रू करते हैं और फिर एक बार मदरबोर्ड की कंडीशन देखते हैं कि मदरबोर्ड पे कैसा कैसे वर्क क्या क्या करा हुआ है। ठीक है, तो अनस्क्रू करते हैं सबसे पहले हैंडसेट को। ये हैंडसेट कौन सा है मैं मॉडल बता देता हूं आप लोगों को। हैंडसेट का मॉडल है M210K19G। मतलब ये है Redmi 5G लिखा हुआ है इसके ऊपर।
और ये Redmi Note 10 5G है, Redmi का Note 10 5G है, ये मॉडल जो है Redmi का Note 10 5G है। अब इस मदरबोर्ड के अंदर आप अगर देखेंगे अच्छे से, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मदरबोर्ड को अच्छे से डिटेलिंग लेंगे, मदरबोर्ड की देखेंगे मदरबोर्ड को अच्छे से कि इसके अंदर हमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें दिखती हैं और किस किस तरह से इसके अंदर क्या क्या फेलियर दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, क्या है नहीं है, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसकी डिटेलिंग। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे दो आईसीज हैं और यहाँ पे थोड़ा सा काम हुआ हुआ है, रिपेयरिंग हुई हुई है, फ्लक्स दिख रहा है हमें, यहाँ पे भी थोड़ा सा फ्लक्स दिख रहा है और यहाँ पे एक आईसी डैमेज दिख रही है हमें, दिख रही है सभी को एक आईसी डैमेज, ये आईसी डैमेज दिख रही है सभी को? हाँ सर। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं हम लोग और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दो आईसीज लगी हुई है हमारी, एक ईएमएमसी है, ईएमएमसी अभी पेस्टेड है, ईएमएमसी अभी निकाली नहीं गई है, देख पा रहे हैं ईएमएमसी पेस्टेड है, अभी निकाली नहीं गई। सीपीयू को रिबॉल्व कर चुके हैं, अभी आप देख पा रहे हैं कि सीपीयू जो है वो रिबॉल्व हो चुका है, देखिए सीपीयू रिबॉल्व हो चुका है, दिख रहा है सभी को? अब सीपीयू जो रिबॉल्व हो चुका है, अब हमें एक्चुअल में इसमें देखना क्या है, कैसे हम इसको टेस्ट करें। सीपीयू पे काम कर चुके हैं रिपेयरर जो है, पहले नीचे एक आईसी लगी हुई है, इस पे भी पूरा अच्छे से हीट हुआ हुआ है मदरबोर्ड, यहाँ पे भी फ्लक्स लगा हुआ है, पूरी तरह से दिख रहा है हमें, पूरी तरह से गंदा है मदरबोर्ड। ठीक है, झारखंड से आया हुआ है ये झारखंड से हैंडसेट आया हुआ है स्पेशली हमारे इंस्टीट्यूट में रिपेयर होने के लिए। चलिए एक बार फिर से डिस्प्ले को लगाते हैं और देखते हैं डिस्प्ले के अंदर कुछ एक्टिविटी आ रही है या नहीं आ रही है। बैटरी को हमने लगा दिया है, डिस्प्ले कनेक्टर लगा दिया है और इसको लगाते ही, डिस्प्ले को लगाते ही हम एक बार देखते हैं तो हैंडसेट जो है वो वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट हल्का सा वाइब्रेट हुआ है हैंडसेट, और इसके अंदर आप अगर देख पाए तो हल्की सी ना लाइट आ रही है डिस्प्ले के, हल्की सी लाइट आ रही है, पता भी नहीं चल रहा है इसमें। ठीक है, तो अगर डिस्प्ले ब्लैंक आ रही है और वाइब्रेट हो रहा है हैंडसेट, और देखिए रीडिंग जो है वो 0.1 0.2 इस तरह की रीडिंग आ रही है, अब हमें क्या करना इससे आगे। अब डिस्प्ले पे हल्की सी क्या आ रही है, लाइट आ रही है, ब्लूइश लाइट आ रही है, हल्की बिल्कुल लाइट, पता भी नहीं चल रहा हैंडसेट, और ये हैंडसेट जो है वो डेड के कंडीशन में ही हमारे पास रिसीव। तो अगर डिस्प्ले पे लाइट आ रही है हल्की सी, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले के कनेक्टर से। क्या, तो डिस्प्ले के कनेक्टर से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर आगे आगे इसको ट्रेस करते हुए चलेंगे। तो चलिए डिस्प्ले कनेक्टर का सबसे पहले हम लोग जीआर ले लेते हैं, डिस्प्ले कनेक्टर का सबसे पहले जीआर लेंगे हम लोग। तो जीआर लेने के लिए हमें बोर्नियो ओपन करना पड़ेगा, और बोर्नियो ओपन करने के बाद हम इसके अंदर मॉडल पे चलते हैं, डिस्प्ले कनेक्टर सेम मॉडल लेते हैं और उसका जीआर चेक करते हैं। तो यहाँ पे हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर हमें Xiaomi में जाना है, Note 10 5G, Redmi का Note 10 5G हमें यहाँ पे दिखता है, हम इसको ओपन करते हैं और इसमें डायोडा दिखता है, डायोडा वैल्यू ओपन करते हैं और नीचे सनशाइन दिखता है, तो हम इस सनशाइन को क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मल्टीमीटर अवेलेबल है वो सनशाइन का मल्टीमीटर ही अवेलेबल है। तो अब हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें चेक करनी है डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर, जो कनेक्टर है हमारा डिस्प्ले का, इसकी पूरी जीआर हम लोग चेक करेंगे। जीआर मतलब इसका जो डायोडा वैल्यू है, जीआर नहीं, इसका डायोडा वैल्यू जो है वो पूरी तरह से हम लोग रीड करेंगे, हर एक पिन की डायोडा वैल्यू जो है उसको रीड करेंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हल्की सी मेरे को डिस्प्ले की लाइट जो है वो दिख रही है, बिल्कुल लाइट लाइट दिख रही है,
अगर कस्टमर की बात करें तो कस्टमर देख के पहचान भी नहीं पाए। हल्का सा जब हम हैंडसेट को चार्जिंग पे लगाते हैं तो हल्का सा वाइब्रेट होता है और उसके बाद फिर बंद रह जाता है। चार्जिंग का एम्पेयर जो है वो कंज्यूम नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। चलिए मल्टीमीटर को स्टार्ट करते हैं और मल्टीमीटर को स्टार्ट करने के बाद हम इसकी डायोडा वैल्यू को रीड करते हैं। मल्टीमीटर को हमने डायोडा वैल्यू मोड पे सेट कर लिया है और अब मैं आपको जीआर चेक करके बताता हूं। देखिए, रेड प्रॉब को ग्राउंड पे रखना है, रेड वाला जो प्रॉब है इसको ग्राउंड पे रखना है, ब्लैक प्रॉब से टेस्टिंग करनी है। जब भी हम डायोड रेंज पे मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो रेड प्रॉब को ग्राउंड पे और ब्लैक प्रॉब से टेस्टिंग करनी है। एक एक करके ट्रैक्स को चेक करेंगे। सबसे पहले नीचे की तरफ से हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे डायोडा वैल्यू को चेक करना और उसके बाद फिर इस पॉइंट से आगे की तरफ चलेंगे और फिर आगे से इधर की तरफ से हम लोग डायोडा वैल्यू को चेक करते हुए यहां तक आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से डायोडा वैल्यू को चेक करना। अच्छा, यहां पे मैं क्या करता हूं कि थोड़ा ओवीएस को छोटा करके इस जगह पे लगा लेता हूं ताकि आप लोगों को सारे ट्रैक्स दिखते हैं। मल्टीमीटर के ऊपर खास ध्यान रखना है आपने, एक एक पॉइंट करके मैं चेक करता जा रहा हूं। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो उसका जीआर क्या आएगा देखते जाइएगा। इस पॉइंट पे आ रहा है सबसे पहला पॉइंट। तो यहाँ पे हमें जीआर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। मल्टीमीटर में कोई भी जीआर हमें देखने को इस पॉइंट पे नहीं मिलता है। और ये जो लास्ट पॉइंट है ये भी हमें भी बोर्नियो के अंदर भी ओएल दिखता है। बोर्नियो के अंदर भी हमें ओएल दिखता है, मतलब कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे ओएल दिख रहा है हमें। ठीक है, सेकेंड स्टेप, सेकेंड जो ट्रैक है हमें उसको चेक करना है। इसके बाद तो यहां पे हमें कुछ 1423 डायोडा वैल्यू दे रहा है, 1423 दे रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डायोडा वैल्यू जो है वो अनमैच है। डायोडा वैल्यू जो है वो क्या है, अनमैच है। इसका मतलब क्या है, देखिए डायोडा वैल्यू जो है वो बोर्नियो के अंदर 100% एक्यूरेट कभी नहीं दिखाता। 100% एक्यूरेट डायोडा वैल्यू कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी बोर्नियो के अंदर। तो यहाँ पे जो डायोडा वैल्यू है वो कितनी है, 801, और हमें कितना मिल रहा है, लगभग 1423। तो अगर आपको वैल्यू ज्यादा दिख रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, थर्ड ट्रैक पे चलते हैं। तीसरा ट्रैक जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है। तो तीसरे ट्रैक पे हमें वैल्यू जो मिल रही है वो 531 की मिल रही है, जो कि ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वाले ट्रैक को चेक करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ग्राउंड है। ये ट्रैक हमारा ग्राउंड है। इसके बाद वाले ट्रैक को अगर हम चेक करते हैं तो इस पे हमें डायोडा वैल्यू ओके मिल रही है, 384 के आसपास डायोडा वैल्यू मिल रही है। तो हम लोग यहां तक चेक कर चुके थे। चौथा पॉइंट ग्राउंड था हमारा। पांचवें पॉइंट पे भी डायोडा वैल्यू हमें मिल रही थी, जो कि ओके है डायोडा वैल्यू। अब इसके बाद वाला पॉइंट जो है ये हमारा ग्राउंड है। और अब जितने भी ट्रैक्स आपको दिख रहे हैं वो ज्यादातर मीपी लाइंस हैं। तो मीपी लाइंस हम लोग सबसे पहले चेक कर लेंगे, क्योंकि मीपी लाइंस की वजह से भी प्रॉब्लम आती है कई बार। तो यहाँ पे ओके वैल्यू दिखा रहा है। इसके बाद वाला ट्रैक जो है वो हमारा ग्राउंड है। नेक्स्ट ट्रैक जो है हमारा ग्राउंड है। ये नेक्स्ट ट्रैक पे वैल्यू आ रही है। इसके बाद हमें फिर से ग्राउंड मिल रहा है, फिर से वैल्यू मिल रही है। ग्राउंड है, वैल्यू आ रही है। ग्राउंड है, वैल्यू आ रही है। ग्राउंड, वैल्यू आ रही है। ग्राउंड है, वैल्यू आ रही है। ग्राउंड है, वैल्यू आ रही है। ग्राउंड, वैल्यू ओके है। वैल्यू ओके है।
ओके वैल्यू आ रही है। देखिए अभी वैल्यू जो है वो ज्यादा आ रही है, इससे कोई मैटर नहीं करता, वैल्यू आनी चाहिए आपकी एग्जैक्ट। नेक्स्ट ट्रैक, ओके वैल्यू है, ओके है वैल्यू, ओके है वैल्यू, ओके है वैल्यू। यहां तक हमारी पूरी नीचे के ट्रैक्स जितने भी हैं उनमें सब में वैल्यू ओके है हमारी। अब हम ऊपर वाले ट्रैक को चेक करेंगे, जो ऊपर वाले हमारे ट्रैक्स हैं इनको चेक करेंगे, सभी ट्रैक्स को। रेड प्रॉप को ग्राउंड पे रख दिया है, ब्लैक प्रॉप से फिर से टेस्टिंग कर रहे हैं हम आगे की तरफ। ग्राउंड है ये, वैल्यू ओके है हमारी, वैल्यू ओके है हमारी, वैल्यू ओके है हमारी, ओके वैल्यू है। ग्राउंड है ये, वैल्यू ओके है, वैल्यू ओके है। ग्राउंड है ये, वैल्यू ओके है, ओके वैल्यू है। ग्राउंड है ये, यहाँ पे थोड़ी वैल्यू ज्यादा आ रही है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, नो प्रॉब्लम। ग्राउंड है ये, वैल्यू ओके है, वैल्यू ओके है। यहाँ पे ओएल आ रहा है, यहाँ पे ओएल आ रहा है, तो हमें ये पॉइंट चेक करना पड़ेगा कि ये ओएल है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बार ट्राई मारते हैं, इसका नंबर देखते हैं कि कितने नंबर पिन पे है। 18 नंबर पिन पे हमें ओएल मिलता है। ठीक है, तो एक बार हम इसको नीचे करते हैं और देखते हैं। 18 नंबर पिन पे हमें क्या मिल रहा है, ओएल मिल। तो डीएसआई टीई लाइन जो है वो ओएल मिल रहा है हमें। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं कि इसमें हम प्रॉप चेंज करके चेक करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 नंबर पिन जो है इसके अंदर हमें कोई वैल्यू रिसीव नहीं हो रही, कोई वैल्यू रिसीव नहीं हो रही। ठीक है, 18 नंबर पिन के। देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं कि 18 नंबर पिन के ऊपर कोई भी वैल्यू आपको रिसीव नहीं हो रही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 नंबर पिन पे कोई वैल्यू हमें रिसीव नहीं हो रही है, ओएल आ रहा है। और 18 नंबर पिन पे अगर हम बोर्नियो के अंदर चेक करें तो बोर्नियो के अंदर क्या आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 नंबर पिन है। ठीक है, और इसमें 768 वैल्यू आ रही है, डीएसआई टीई। ठीक है, मतलब कि डिस्प्ले का टीई लाइन है ये, जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आती। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसके प्रॉब को क्या करेंगे, वापसी रिवर्स करके चेक करें। प्रॉप को क्या करेंगे, रिवर्स करके चेक करें। तो मैंने ब्लैक प्रॉप को ग्राउंड पे रख दिया है और रेड प्रॉप से इस पॉइंट को चेक करूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आई, प्रॉप को उल्टा कर दिया तो भी कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको डीएसआई टीई पे कोई वैल्यू ना मिले तो भी आप ये समझ लेना कि कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बोर्नियो जो है ना वो बहुत जगह पे गलती रहती है। अब ओएल का मतलब ये भी होता है कि कई बार लाइनों में क्या होता है कि हाई वैल्यू के रजिस्टर्स लगे होते हैं,
जिसके कारण भी आपको वैल्यू देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो चलिए इससे आगे की तरफ चलते हैं। रेड प्रॉप को फिर से हम लोग ग्राउंड पे रख देंगे, लेकिन ये चेक करना पड़ेगा इसके बाद भी हमें। DSI TE लाइन मैंने मार्क कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये वाला पॉइंट मैंने मार्क कर लिया है कि हाँ ये वाला पॉइंट पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद एक और लाइन है हमारी, इस पॉइंट पे हमें वैल्यू जो है वो हाई मिल रही है। ठीक है, 1405 हमें रिसीव हो रही है वैल्यू DSI T के बाद LCD रीसेट लाइन। अब यहाँ पे हमें LCD रीसेट लाइन पे वैल्यू हाई रिसीव हो रही है। ठीक है, तो हमें इस लाइन को भी एक बार ध्यान देके चेक करना है। देखिए रीसेट लाइन जो है इसके ऊपर कभी भी वैल्यू आपकी हाई नहीं आनी चाहिए या लो नहीं आनी चाहिए या OL नहीं आना चाहिए, कभी भी, ये कभी भी आपका ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी रीसेट लाइन पे वैल्यू जो है हमारी वो 769 है, लेकिन हमें कितना दिखा रहा है 1405। ठीक है, वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा हाई दिखा रहा है। तो चलिए इसके बाद आगे की लाइंस को भी चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे चेक करते हैं, तो इसके बाद रीसेट लाइन के बाद जो है वो हमारा SPI CS लाइन है, जिसपे भी कोई वैल्यू हमें रिसीव नहीं हो रही। ठीक है, तो हमें कोई भी वैल्यू वहां पे भी रिसीव नहीं हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 18 हमें चेक करना है, 19 हमें चेक करना है। अब 20 नंबर पिन पे चेक करते हैं, तो 20 नंबर पिन पे हमें OL मिल रहा है। तो हम एक बार नीचे की तरफ चलते हैं और इसको एक बार देखते हैं कि 20 नंबर पिन कौन सी है हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 नंबर पिन जो है हमारा वो SPI का है। 20 नंबर पिन जो है हमारा वो SPI का है, इस पे भी वैल्यू दिखा रखा है बॉर्नियो ने, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। इसके बाद जो लाइन है वो CTP SPI मोसी और मीसो, उसके ऊपर मीसो। ठीक है, चलिए एक बार फिर से चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, वैल्यू ओके आ रही है इसमें। 20 नंबर पे कोई वैल्यू नहीं है, 21 पे ओके है वैल्यू, 22 पे भी ओके है वैल्यू, 23 पे भी वैल्यू ओके है, 24 पे भी वैल्यू ओके है, 25 पे भी वैल्यू आ रही है, 26 पे भी वैल्यू आ रही है, ओके है, 27 पे भी वैल्यू आ रही है, 28 पे भी वैल्यू आ रही है, 29 पे भी वैल्यू नहीं है, 29 पे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट एक, तो चलिए एक बार हम बॉर्नियो में फिर से देखते हैं। तो लास्ट पिन ये वाली हमारी, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा। हाँ, बॉर्नियो ने भी इसको OL ही दिखा रखा है। और इसके बाद जो लास्ट वाला पिन है उस पिन की वैल्यू चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी वैल्यू हमारी ओके है। इसका मतलब ये है कि हमें लगभग कितनी लाइंस चेक करनी है, 3 लाइन से चेक करनी है। कौन सी लाइन? 18 19 और 20, 18 19 और 20, ये 3 लाइनें हमें चेक करने की जरूरत है। अब 18 19 और 20 कौन सी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 नंबर पिन है DSI TE का, 19 नंबर पिन है LCD रीसेट का, और 20 नंबर पिन जो है वो CTP SPI। ठीक है, CTP SPI CS क्लॉक सिग्नल। ठीक है, ये SPI का क्लॉक सिग्नल है, रीसेट लाइन और DSI TE।
ये 3 लाइनें हमें चेक करने की जरूरत है। तो चलिए एक बार हम लोग एलसीडी लाइन पे चलते हैं, एलसीडी लाइन को ओपन करते हैं और एलसीडी लाइन के अंदर देखते हैं कौन सी लाइन कहाँ कहाँ जा रही है। ये जो लाइनें हैं ये इंपॉर्टेंट है हमारी। और यहाँ पे अगर हम देखें डीएसआई टीई लाइन जो है वो एक रजिस्टर से होती हुई आगे की तरफ मूव कर रही है। कहाँ जा रही है डीएसआई टीई लाइन हमारी? ये जा रही है हमारी सीपीयू के अंदर। तो अब हमें एक चीज चेक करना है कि ये डीएसआई टीई लाइन जो है ये इस रजिस्टर से काम कर रही है या नहीं कर रही है प्रॉपर, यहाँ पे वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है, और इस जगह पे वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लाइन जो है ये हमारी काम की नहीं है, ये भी काम की नहीं है क्योंकि एलसीडी रिलेटेड लाइन नहीं है। तो हमें ये 2 लाइनें ही चेक करनी है। तो डीएसआई टीई की लाइन को चेक करते हैं। सबसे पहले रेड प्रॉब को ग्राउंड पे रखना है और ब्लैक प्रॉब से चेक करना है डीएसआई टीई की लाइन। तो ये जो है डीएसआई टीई का ऊपर एक रजिस्टर लगा हुआ है डीएसआई टीई के लिए। ओके, ये वाला रजिस्टर है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वाला रजिस्टर है हमारा डीएसआई टीई का। इस रजिस्टर पे एक तरफ वैल्यू चेक करेंगे सबसे पहले, तो इधर की तरफ ज्यादा वैल्यू हमें दिख रही है, इधर की तरफ तो इधर हमें नॉर्मल वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये लाइन हमारी ओके है। ठीक है, अब हम इसके बगल में जो रीसेट लाइन है इस लाइन को चेक करेंगे। तो आप मदरबोर्ड में देखिए कि जो रीसेट लाइन पे कंपोनेंट है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। देखिए इस जगह पे आपको रीसेट लाइन का कंपोनेंट जो है वो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए रीसेट लाइन का कंपोनेंट जो है वो मिसिंग है। अगर हम मदरबोर्ड पे चेक करते हैं यहाँ पे तो देखिए रीसेट लाइन का कंपोनेंट अवेलेबल है, रजिस्टर है यहाँ पे। अब इस रजिस्टर को हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू कितनी है और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही रजिस्टर को फिक्स कर। तो हमें अब स्कीमेटिक डायग्राम पे जाना है। रेडमी का नोट 10 5G का स्कीमेटिक डायग्राम हमारे पास अवेलेबल है। अब इसके लेआउट पे चलते हैं और साथ में स्कीमेटिक डायग्राम को भी ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें लेआउट पे जाना है क्योंकि हमें एग्जैक्ट कंपोनेंट को पता करना है, उसका नंबर पता करना है कंपोनेंट का कि कौन सा कंपोनेंट का नंबर है। तो ये कंपोनेंट जो है R3110, इसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये कॉपी हो जाता है और स्कीमेटिक डायग्राम पे जाके इसको पेस्ट करते हैं और इसको सर्च करते हैं। जैसे ही हम इसको सर्च करते हैं तो हमें यहाँ पे ये रजिस्टर दिख रहा है और इस रजिस्टर की जो वैल्यू है वो है 1K। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस रजिस्टर की वैल्यू जो है वो है 1K। 1K का मतलब कि ये एक ऐसा रजिस्टर है जो कि HVR है, हाई वैल्यू रजिस्टर है, और इस रजिस्टर को हमें एक्चुअल में फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हमने नहीं फिक्स करा तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। मदरबोर्ड पे दिखाता हूं मैं आपको एक बार फिर से कि मदरबोर्ड पे ये जो रजिस्टर है ये यहाँ से मिसिंग है और ये 1K का रजिस्टर है। ठीक है, और इसके लिए प्रॉब्लम क्या आ रही है? इसके लिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि हैंडसेट जो है वो वाइब्रेट हो रहा है लेकिन हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए एक बार लगा के देखते हैं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ फर्दर प्रॉब्लम्स भी हो। तो सबसे पहले इस रजिस्टर को फिक्स करते हैं और फिर आगे की जो भी चीजें हैं वो चेक करेंगे। एक दूसरा स्क्रैप बोर्ड लिया है हमने, जो कि स्क्रैप बोर्ड है हमारा। देखिए स्क्रैप बोर्ड है ये हमारा। ठीक है, अब इस स्क्रैप बोर्ड में से एक रजिस्टर ढूंढेंगे जो कि 1K ओम्स का रजिस्टर हो। मल्टीमीटर को ओम्स रेंज पे लगाएंगे। नहीं, ये 1K का नहीं है, LVR है। ये भी 1K का नहीं है, भी 1K का रजिस्टर नहीं है। चलिए कोई नहीं, हमारे पास जो मदरबोर्ड है इस मदरबोर्ड के स्कीमेटिक डायग्राम को देखते हैं और उसके बाद वहां से हम 1K को ढूंढ लेते हैं, इजीली ढूंढ लेंगे हम। तो चलिए एक बार हम नीचे, हमारे पास जो ये मदरबोर्ड है ये है Redmi S2 का मदरबोर्ड। ये रहा S2 स्कीमेटिक। सबसे पहले स्कीमेटिक पे चलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1K।
और इसको सर्च करें। 1K को जैसे ही सर्च करा हमने तो हमें यहाँ पे कुछ 1K दिख रहा है। देखते हैं एक बार फिर से 1K, ये रहा 1K का रजिस्टर हमें Amazon PS होल्ड पे मिल रहा है। ठीक है, तो R503 हमें दिख रहा है यहाँ पे R503। तो हम एक बार लेआउट पे चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और सर्च करते हैं। तो हमें यहाँ पे दिख गया है एग्जैक्ट कहाँ पे है, ये यहाँ पे दिखा रहा है। जस्ट सीपीयू के नीचे की तरफ एक 1K का रजिस्टर दिखा रहा है। देखते हैं यहाँ पे 1K का रजिस्टर है या नहीं है। देखिए जस्ट सीपीयू के नीचे की तरफ दिखा रहा है ये 1K का रजिस्टर। ओके, ये वाला नहीं है, ये वाला एग्जैक्ट। यस, ये 1K का रजिस्टर है, इसकी वैल्यू 1K है। ठीक है, तो अब हम इस रजिस्टर को बाहर निकाल लेंगे मदरबोर्ड से। एसएमडी का जो हीट है वो आप देख पा रहे हैं कितना है, और एयर जो है वो हमने 3 रखा हुआ है ताकि कंपोनेंट जो है वो उड़ ना जाए। हिट हो जाए तब हमें कंपोनेंट को उठाना है। थोड़ा सा एयर को बढ़ा लेते हैं ताकि इजीली निकल जाए जल्दी से। वन के का रजिस्टर हमने निकाल लिया है, और अब हम 1K का जो रजिस्टर है वो एग्जैक्ट जगह जहाँ पे ज़रूरत है हमें वहाँ पे लगाएंगे। और एक और चीज़ कमी दिख रही है मेरे को, वो भी पूरी करनी पड़ेगी इस मदरबोर्ड में। एयर को थोड़ा सा डाउन कर देंगे ताकि कंपोनेंट इधर उधर जाए ना। यहाँ पे मैंने 1K का रजिस्टर लगा दिया। 1K के रजिस्टर लगाने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर दूंगा अच्छे से, क्योंकि फ्लक्स लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसको क्लीन करना जरूरी। ठीक है, एक और कमी मेरे को दिख रही है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे ये जो कंपोनेंट आप देख पा रहे हैं, इस कंपोनेंट को मेरे को रिमूव करके यहाँ पे एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे शोल्डर कर दिया है इन्होंने। यहाँ पे एक कोड रजिस्टर लगाना है हमने। यहाँ पे एक कोड रजिस्टर लगाना है हमें। अब इस कोड रजिस्टर को यहाँ पे फिक्स करेंगे दूसरे मदरबोर्ड से निकाल के। यहाँ पे देखिए कोड रजिस्टर लगा हुआ है हमें। अब इस कोड रजिस्टर को निकालेंगे यहाँ से। कोड रजिस्टर को हमने रिमूव कर दिया है, क्योंकि बिना कोड रजिस्टर के फ्यूल गेज सेक्शन जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। कोड रजिस्टर हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब इसको क्लीन कर देंगे। अब हम एक बार मदरबोर्ड को टेस्ट करेंगे कि मदरबोर्ड की जो सिचुएशन है वो क्या है अभी। हैंडसेट जो है वो डन है, आप सब भी देख लीजिए। हैंडसेट जो है वो डन है। आप लोगों के सामने जो है वो लोगो दिख रहा है इसका, और पूरी तरह से जब तक ऑन होता है, ये देखिए ऑप्शन दिख गया इसका बैटरी का। बैटरी की चार्जिंग जो है वो दिख गई है। जैसा कि आपने देखा कि हैंडसेट जो है वो रिपेयर हो चुका है, और आपको अब हम कंडीशन भी दिखाते हैं। देखिए हैंडसेट जो है वो वर्किंग पूरा ऑन हो चुका है। अब हम इसको जैसा आया था जस्ट उसी तरह से इसको पैक कर देंगे।
इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहें एके इन्फो के यूट्यूब चैनल पे और हर एक तरह की रिपेयरिंग वीडियोस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। नई नई रिपेयरिंग ट्रिक्स एंड वीडियोस के लिए आप इसी तरह से यूट्यूब चैनल पे बने रहिए एके इन्फो के।